सत साहिब भक्तों, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भक्तों को दास की तरफ से सत साहिब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तो भगत जी, आप जो कह रहे हो कि संत रामपाल जी जिस समय से, क्या संत रामपाल जी के गुरु जी ने, हमारे जो दादा गुरु जी हैं, उन्होंने जो नाम दीक्षा दी है गुरु जी को, उस समय से वो परमेश्वर हैं। उससे पहले से वो परमेश्वर नहीं थे। क्यों नहीं थे? आपने आधार क्या बताया था कि क्योंकि उन्होंने शादी करी, उनके बच्चे थे, वो जन्मे, जेर से लिपट कर आए थे। आप इस आधार से कह रहे हो कि भाई जो जेर में लिपट कर आए हैं, बिल्कुल सही है, आधार सही है। क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से अलग है ना वहाँ तीनों ताप। कि सतगुरु ना ही जन्म लेता है, ना ही वो मरता है, और ना ही सतगुरु के कोई संतान होती है, ना ही सतगुरु कोई संभोग क्रिया करता है परमेश्वर। तो भाई इन्होंने तो सब कुछ किया है, तो ये कैसे परमेश्वर हो सकते हैं? आप इस आधार से कह रहे हो। गुरु यानी टीचर जान सकता है। आपको बताया कि गुरु कौन है। गुरु भगवान हो सकता है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु सारी, सतगुरु कहो गुरु कहो, सतगुरु इसलिए कहना पड़ गया कि नकली गुरु नहीं होंगे, नहीं तो गुरु शब्द पर्याप्त है। गुरु माने रास्ता दिखाने वाला, सच्चा रास्ता दिखाने वाला। लेकिन झूठे गुरु हो गए, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो सतगुरु कहो और उसको गुरु कहो, परमात्मा ही आते हैं और वो ही गुरु हो सकते हैं, और गुरु है ही नहीं। हम तुम में अंतर नाही, जैसे तरंग माही समाही। हम तुमको जो दो कर जाना, ता घटियम बस कर है थाना। अब बंदी छोड़े का बात में कितनी गहराई बता गए कि जिस प्रकार सतपुरुष ने बोला कि मैंने तेरे को नाम दिया, कबीर साहब अपने दो रोल कर रहे हैं, इसी प्रकार तू जाकर मृत लोग के जीवन दे दे। और फिर उन्होंने बता दिया कि तेरे और मेरे में कोई दूसरी भाव समझेगा नहीं, गुरु में सतपुरुष में अगर कोई दूसरा भाव समझता है तो वो न के उसके घट में फिर काल बैठ जाएगा आके। मगर भगत जी, आप जो है ये एक संसारिक दिमाग से, और ये जो हमारी चरम दृष्टि है, इस आधार से आप बोल रहे हो कि उनके संतान थी, उन्होंने संभोग क्रिया करी थी। नहीं, परमात्मा ये चीज़ें नहीं करता है, परमात्मा के गुणों में ये चीज़ें नहीं हैं। दास ने आपको दुर्वासा वाली और कृष्ण वाली जो सत्संग था वो भी दास ने सुनाया था। कहता पूरे विश्वास से लगो। विश्वास दो तीन तरह तो होया करे, या तो कई सुने तो मान ले और भक्ति डट के कर ले, फिर मन में विक्षेप नो नहीं आने दे कि भगवान नो नहीं कर सकता। और जब नो नहीं होती तो लगन, फिर उसकी पूरी लगन करे, फिर विश्वास करे, सौ कथाएं पढ़े और भक्तों से मिला कि तने क्या मिला, कि कैसे उपलब्धि हुई। जो उपदेशी सही होंगे पूरे गुरु के तो जरूर बताओगे कि मेरे साथ न्यू परमात्मा ने ऐसे ऐसे किया। अच्छा, हमने कल आपको बताई थी वो बात कि परमात्मा गरीबदास करसोड़ा गांव में खुद प्रकट हुए। यहाँ पर परमात्मा कह रहे हैं कि परमात्मा गरीबदास करसोड़ा गांव में खुद प्रकट हुए। जबकि संसार की दृष्टि में क्या हुआ था भगत जी? संसार की दृष्टि में तो गरीबदास जी का जन्म हुआ था, उनकी माता को खुद आभास हुआ था कि मेरे गर्भ से जन्म हुआ है। गांव वालों को, माता पिता को, सभी को यही पता था कि गरीबदास जी का जन्म हुआ है। मगर परमेश्वर ने क्या कहा अभी कि वो प्रकट हुए। प्रकट हुए का मतलब और जन्म होने का मतलब क्या परमेश्वर को पता नहीं है? मगर उन्होंने फिर क्यों कहा कि परमेश्वर प्रकट हुए? भगत जी, वही एज इट इज़ लीला अब चल रही है। हमें इसे परमेश्वर के ज्ञान के आधार से समझना पड़ेगा कि कैसे परमेश्वर प्रकट होते हैं, और वो प्रकट ही होते हैं। इस समय पे परमेश्वर चमत्कार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये ज्ञान आधार चुना है परमेश्वर ने। तो मगर एक सूक्ष्म चमत्कार होंगे, सभी सूक्ष्म चमत्कार
उसके लिए ज्ञान विवेकी ही भगत समझ पाएंगे। दास ने आपको दुर्वासा वाली और कृष्ण वाली जो सत्संग था वो भी दास ने सुनाया था। मगर आप एक विचार करो भगत जी, जो 600 साल पहले कबीर परमात्मा ने जो लीला खेली थी, उसके बाद जो का बीच में गरीबदास जी वाला जो रोल है वो परमेश्वर ने क्यों खेला? क्योंकि गरीबदास जी वाला रोल परमेश्वर ने इसीलिए ही खेला कि जो अब वाली जो संगत है, जो वर्तमान का जो समय था, पूरा जो होने वाला समय था, यानी जो मोक्ष का जो प्राइम टाइम था, उसको हम ज्ञान आधार बना सकें। जैसे गरीबदास जी ने भी शादी करी थी, गरीबदास जी के भी 4 संतान थी, गरीबदास जी के भी माता पिता थे। संसार की दृष्टि में गरीबदास जी की भी माँ भी यही सोच रही थी कि भाई मेरा बेटा जेल से लिपट कर आया है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि उसमें हम समझ सकते हैं कि एज इट इज़ जो एक मानव करता है, जो एक इंसान जो क्रिया करता है, वो टोटल गरीबदास जी ने करी थी और हमें दिखती थी इन चरम दृष्टियों से। मगर एक इसमें एक भगत और भगवान का एक जो मेल होता है, जो भगत और भगवान का जो प्रेम होता है, उस प्रेम से अब जब हम देखेंगे, उस ज्ञान से जब देखेंगे, तो ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगी हमें, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ बता रखा है। और वही चीज़ अभी वर्तमान में संत रामपाल जी परमात्मा आए हैं, उन्होंने सब कुछ ये किया, शादी भी की, बच्चे भी हुए, हमारी तरह खाना खाते हैं, हमारी तरह उनका शरीर भी बूढ़ा पड़ेगा, हमारी तरह उनके बाल भी बूढ़े पड़ेंगे, हमारी तरह उनकी जो है खाल भी सिमटेगी, बिल्कुल जो का एक नॉर्मल जो यहाँ का इंसान जो होता है उसके साथ जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब कुछ होंगी। तो इस आधार से हम उन्हें क्या मानेंगे? ये आधार से हम उनसे भगवान नहीं मानेंगे। क्यों भाई? भगवान तो भाई कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। भगवान तो भाई 600 साल पहले सहसरी चला गया था। तो अब परमात्मा अगर इस जन्म में भी आप कह रहे हो आपके आधार से कि भाई परमात्मा जो है वो सहशरीर जाता है, बिल्कुल ठीक है। इस जन्म में अगर परमात्मा सहशरीर नहीं गया, क्योंकि संत रामपाल जी वाला जो रूप है अभी वो सहशरीर नहीं गया, हमारी तरह एक शरीर छोड़ा यहीं पर और उसका अंतिम संस्कार किया, जलाया, तो आपके अंदर फिर वही शंका कि भाई भगवान का तो सहशरीर जाना था। अगर ये भगवान होते तो सहशरीर जाते, क्योंकि परमात्मा 600 साल पहले सहशरीर गए थे। मगर भगत जी बहुत बड़ी गलतफहमी पड़ जाओगे। परमेश्वर ने ये बुद्धि, ये ज्ञान, ये बिचली पीढ़ी, ये हमें शिक्षित क्यों किया था? परमात्मा ने एक ज्ञान आधार क्यों चुना था इस बिचली पीढ़ी में? परमात्मा पहले भी तो ये इलेक्ट्रॉनिक ये ज्ञान दे सकते थे, मगर इस समय ही क्यों दिया? क्योंकि हम इस सभी का गणित लगा सकें, हम इस सभी का जोड़ जुगाड़ कर सकें परमात्मा के ज्ञान आधार से। और दूसरा भगत जी, आप कह रहे हो कि ईष्ट और गुरु ये अलग अलग होते हैं। ये किस आधार से कह रहे हो आप? क्योंकि जो परमात्मा हैं, गुरु जी है जो हमारे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, उन्होंने जो राधा स्वामी पंथ है वो पंथ जो कहता है कि भाई ईष्ट और परमात्मा जो है एक ही होता है, एक ही होता है। तो वही चीज़ आप कर रहे हो भाई, आप कह रहे हो कि भाई ईष्ट और परमात्मा एक होता है, मगर हमारे गुरुजी तो इस चीज़ को मना करते हैं कि ईष्ट और परमात्मा अलग अलग होते हैं। बिल्कुल सही है भगत जी, ईष्ट और परमात्मा अलग अलग होते हैं। ईष्ट और परमात्मा इस सत्य भक्ति मार्ग को छोड़कर उसमें सब में अलग अलग होते हैं। राधा स्वामी पंथ को परमात्मा ने क्यों कहा? क्योंकि भैया ईष्ट और परमात्मा आपके अलग अलग हैं। राधा स्वामी के जो पंथ के जो गुरु हैं वो परमात्मा नहीं है। सो उसको हमारे गुरुजी कह देंगे कि भाई आप परमात्मा हो और आप ईष्ट हो, आप गुरु हो और आप ईष्ट हो। नहीं, वो अलग अलग ही हैं। मगर हमारी इस सतभक्ति मार्ग में इसमें परमात्मा ही गुरु रूप धारण कर कर आता है और वही इष्ट होता है, वही हमारा गुरु होता है। क्योंकि महाराज कहते हैं जो गुरु मानस कर जानते हुए नर कहिए अंध और महादुखी संसार में फिर आग गए यम के फंद। ईश्वर में और गुरु में और इष्ट में कोई अंतर नहीं होता।
परमेश्वर ने साफ साफ बिल्कुल शब्दों में कह दिया कि ईष्ट में और परमेश्वर में और गुरु में कोई अंतर नहीं होता। और जब दास सतसेवक इस बात को कहते हैं कि ईष्ट में और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं होता, तो ज्ञान ना होने के कारण भगत भाई इस चीज़ का विरोध करते हैं। ये हम दो कब तक समझते हैं? जब तक हमें ज्ञान नहीं होता। परमेश्वर ने कहा है कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और दो समझें वो दो जग जाई। दो जग यानी नरक। जो गुरु और परमात्मा में दो भाव रखता है ना, वो नरक जाता है। परमेश्वर ने असंख्य सत्संग किए हैं, असंख्य इतनी वाणी बोली है इसी मैटर पर। परमेश्वर ने कहा है कि सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आफ अलेख, सतगुरु रमता राम है, या मैं मीन न मेख। जब सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म यानी परमात्मा, तो ईष्ट कौन हुआ? ईष्ट फिर लगाओ ना बुद्धि, ईष्ट हुआ कौन फिर? परमेश्वर ने कहा है जो गुरु में और परमात्मा में भेद रखता है, उसके अंदर उसके घट में काल भगवान बैठा हुआ है। हम तुम में अंतर नाही, जैसे तरंग माही समाही। हम तुमको जो तो कर जाना, ता घटियम बस कर है थाना। अब बंदी छोड़े का बात में कितनी गहराई बता के कि जिस प्रकार सतपुरुष ने बोला कि मैंने तेरे को नाम दिया, कबीर साहब अपने दो रोड कर रहे हैं, इसी प्रकार तू जाकर मृतलोक के जीवन दे दे। और फिर उन्होंने बता दिया कि तेरे और मेरे में कोई दूसरी भाव समझेगा, यानी गुरु में और सतपुरुष में अगर कोई दूसरा भाव समझता है तो वो न के उसके घट में फिर काल बैठ जाएगा आके। तो सत साहिब भगत जी, सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।